हाँ जी, ਇਹ ਕਲੀ ਵਾਲਾ ਕੱਚ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਵੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਵਾਲ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਚੇ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਇਹ ਰਵਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਸਟਿਕ ਪੱਤਰੀ ਖਰਲ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਸਟਿਕ ਪੱਤਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੈਸੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲकुल मैटल बन जा सी सारा ही है। ये सारा कच जड़ा पे सारी कली है, ये कच जड़ा ये सारी जिंदा हो के सारी कली हो जासी, होर कोई शै नहीं है, सारी कली का कच बनया हुआ। ये जड़ी निकली पई है वेख, ये कोई किरक नहीं, गला उच्चा बेहतरीन है जनाब। इन्हें समझे वाइट गोल्ड ही बनया पाया, एक किस्म का वाइट गोल्ड ही है। बस रंग खोलो तो ये मुकम्मल है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने वो वीडियो देखी, ये नुस्खा बहुत ही आसान है, तो मैं आपको ये नुस्खा बता देता। ये ग़ज़वा बदर का मैं मंज़र आपको दिखा रहा हूँ, उम्रा करने गया था। अच्छा, बात यह है कि आपने लेना है 5 तोले कली, 5 तोले चांदी और 5 तोले तांबा। ठीक है, इसको आपने चरख देना है अच्छे तरीके से, तकरीबन 1 घंटे के लगभग आपने चरख देना है। इतना चरख देना है कि ये इनके जो एटम हैं, मालिक्यूल हैं, वो एक जान हो जाएं, मिल जाएं। ठीक है, ये लाजमी है। ये जो आपने पहले वीडियो देखी ना, ये वो मैं बात कर रहा हूँ, ये कली की चांदी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी ये कली की चांदी बना लेता है ना, तो वो आदमी बेवकूफ़ी करता है जो उसको चांदी के रेट पे जो है ना बेचता है। तो इसका आगे कुछ कहने को लोग, कई लोग कहते हैं कि कली की चांदी हो तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये बनी है मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ हैं मुझे, और सैयद बादशाह हैं जिन्होंने ये नुस्खा बनाया। तो वो आपने वीडियो देखी, उसमें सब कुछ उसने बता दिया। तो जिसको नुस्खे की समझ नहीं आई तो वो मैं इसलिए साथ में नुस्खा बता रहा हूँ मुकम्मल। तो आपने 5 तोले कली लेनी है मुसफ़्फ़ा, तो 5 तोले चांदी लेनी है आपने, आप 1 तोले का भी कर सकते हैं। तो 5 तोले तांबा आपने लेना है, वो भी आपने मुसफ़्फ़ा लेना है। ठीक है, मुसफ़्फ़ा करना, नमक में करना, किसी चीज़ में उसको साफ़ कर लें। तो चरख देना है आपने आधा घंटा। ठीक है, जब इनकी जान एक हो जाएगी तो फिर इसके आपने रवाल डाल लेने हैं। ये फ़ोटक होगा, ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है, ये फ़ोटक होगा। तो इसको आपने तेज़ाब करना है। आप बहुत ही जो है ना, ये नुस्खा बहुत ही आसान है। ठीक है, सिर्फ़ आपकी चांदी कहीं नहीं जाएगी, तांबा कहीं नहीं जाएगा, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होने वाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप रवाल डाल लोगे, उसको तेज़ाब करोगे, तो चांदी जो है उसको आप तांबे के प्लेटें वगैरह जो लगा के जिस तरह न्यारा करते हैं, इस तरह चांदी को निकाल लें, चांदी भी ज़ाया नहीं जाती। और जो तांबा होगा उसमें लोहा डाल दें, कुछ राड वगैरह, तो लोहा तांबा भी इकट्ठा हो जाएगा। तो मेन मकसद ये है कि हमने जो ये धातु का तवाज़न बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं आता। तो वो नीचे जो सफ़ेद रंग का पाउडर नीचे बैठेगा तेज़ाब में, वो कली का होगा, कुछ ता कली का होगा। उसको अब हमने चरख देना है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि इसको चरख नहीं आता, फ़लाँ होता है फ़लाँ होता है। ये आपने वीडियो देखी, उसमें सब कुछ हुआ है। चरख उससे नहीं आता, वो ज़िंदा नहीं होता। जो कुछ था तेज़ाब शोरा के साथ किया जाए, खाली कली का, उसके साथ दांतें ना हों। हमने ये धातु को लगाया, इनका करवर्जन किया, करवर्जन का नाम नहीं आ रहा था। तो करवर्जन करने की वजह से ये जो कली है, इसका नुक्ता पिघलाओ चांदी पे चला जाता है, और इसमें कुरक जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल कुरक नहीं रहती। तो इसको आप चरख देना है। चरख किस तरह आपने देना है, इसका वज़न आपने करना है पाउडर का। ज़ाहिर है कि आपने 5 तोले लिया तो 5 तोले ही वो पाउडर होगा, तो 10 तोले आपने
पतरी कास्टक पतरी, ठीक है, वो अच्छे तरीके से खरल करके ये गारा सा बन जाएगा। तो इसको काली कुठाले में डाल लो, इसको एक लंबा च रख दो। तो ये पहले तो बनेगा कच्च, ठीक है, इसमें रवा नहीं होगा, रवाल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वैसे कच्च शीशे की तरह रहेगा। जब इसको आप दोबारा पीस के कास्टक पतरी लगाओगे, फिर आपने बराबर वज़न जो है ना वो कास्टक पतरी लगाना है। लगाने के बाद जब फिर चरख दोगे 35-40 मिनट का, तो ये इसमें से दाने बढ़ने शुरू हो जाएंगे, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह के दाने जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। आपने वो दाने इकट्ठे कर लेने, जितने कर सको उतने कर लेने हैं। तो जो बाकी आपके पास वो कच्च शीशा पड़ा हुआ, फिर इसके साथ आपने कास्टक पतरी को खरल करना है। तो ये मंज़र जो आप देख रहे हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कुआँ है जो अफ़गान जंग बदर में थे। तो इसमें ये पानी खारा था ना, तो इसमें आपने थूक मुबारक डाला, दहन मुबारक डाला, तो ये पानी जो है मीठा हो गया। ये वो कुआँ, मैं इधर से पानी लेकर आया हूँ। तो अच्छा, ये साथ साथ में ज़ियारत भी करते जाओ। तो बात कर रहे थे, उसका आपने न्यार कर लिया, वो आपका प्योर चांदी है, चांदी के गाल पे होगा। एक और बात बता दूँ, इसको सुनहरे बहुत खुश होकर लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसको तेज़ाब नहीं खाता, ठीक है। अगर आप इसका रंग खोल लेते हो, रंग की भी मैं इंशाल्लाह वीडियो डालूँगा इसकी, अगर आप रंग खोल लेते हो तो उसको ज़रूर खोलो, ठीक है। ये मैं तो कहता हूँ ये सफ़ेद मतलब गोल्ड ही है, ठीक है। तो आप आगे देख लो, अगर रंग खोल सकते हैं तो खोल लो। कई लोग ऐसे हैं जो कली की चांदी को रंग करना जानते हैं, या उसके साथ कुछ भी ऐसा कर लेते हैं क्योंकि वो जोड़े में चली जाए, या वो इस साइड पे गोल्ड की साइड पे आ जाए। तो अगर आप चांदी बना के बेचना चाहते हो, वो तो फिर बिकेगी इंशाल्लाह। तो ये नुस्खा था, तो इंशाल्लाह अच्छा नुस्खा है, आप करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।